दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो आईपीओ ने कमाल कर दिया। लिस्टिंग के बाद बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लिस्टिंग में तो कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। इसके पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और क्या ये दौड़ आगे भी जारी रह सकती है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनेगी। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर, और क्या है आगे की संभावना। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये भी पता ही होगा कि इंडिया के अंदर दो ही सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, एक सीडीएसएल और एक एनएसडीएल। ये ड्यूपोली का बिजनेस है, तीसरी यहाँ पे कोई कंपनी की जगह नहीं है। सीडीएसएल ऑलरेडी मार्केट में पहले से लिस्ट है और अब एनएसडीएल आ चुका है। प्रॉब्लम एक ही है कि इसका जो पी रेशियो है वो सीडीएसएल के मुकाबले हाई हो गया है। क्या ऐसे में अब यहाँ पे संभावना कुछ कमज़ोर बनेगी, क्या दबाव की स्थिति बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात तो 1300 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 15.77% की ज़बरदस्त तेज़ी थी। इंट्राडे में 1342 तक चला गया था, तो 800 रुपये का शेयर 2-4 दिन में ही देखे तो 1300 तक पहुँच गया। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो ये देख दो कि 47% की तूफानी तेज़ी देखने को मिली है। और आप देख सकते हो कि टॉप 3 आईपीओ में शामिल हो गया पिछले दिनों। जिसने बाजार में लिस्टिंग की वो बीएससी के टॉप 3 में आ गया है। तो देख दो कि एनएसडीएल का शेयर लिस्टिंग के बाद लगातार दौड़ रहा है। लिस्टिंग प्राइस 880 रुपये से अब देख दो कि 47% ऑलरेडी भाग चुका है। इस तरह शेयर ने निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। आईपीओ इसका जो इशू प्राइस रखा गया था आईपीओ का वो 800 रुपये था, उसके बाद 880 पर इसने लिस्टिंग दिखाई। ऐसे में निवेशक जिन्होंने 800 रुपये की इशू प्राइस पर शेयर लिए थे उन्होंने होल्ड किया, उन्हें अब तक 67% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है। इस तरह बीएससी आईपीओ इंडेक्स 6 महीने की अवधि के दौरान टॉप 3 परफॉर्म में शामिल हो गया है। अगर ये तेज़ी कुछ और दिनों जारी रहती है तो जल्दी ये मौजूदा चार्ट लीडर को पछाड़कर टॉप 1 पोजीशन भी हासिल कर सकता है। तो एनएसडीएल के आईपीओ शेयर का अपर प्राइस बैंड 800 रुपये रखा गया था। इस तरह अपर प्राइस बैंड के इशू प्राइस मानी जाए तो लिस्टिंग के दिन ही शेयर ने शानदार शुरुआत की और करीब 15% प्रीमियम पर 880 पर लिस्ट हुआ। शुरुआती दिनों में हल्की प्रॉफिट बुकिंग के बाद लंबी अवधि के निवेशकों को इसमें भरोसा बनाए रखा है। इसका नतीजा यह है कि लिस्टिंग के 3 दिनों के भीतर ही शेयर इशू प्राइस से 67 ऊपर परसेंट पहुँचे और लिस्टिंग के बाद भी जिसने निवेश किया उसको भी 47% का प्रदर्शन बेहतर रिटर्न मिला है। अब आप ये देख सकते हो कि बीएसओ आईपीओ इंडेक्स में 6 महीने की अवधि में टॉप रिटर्न देने वाले शेयरों में क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स 101.07% का रिटर्न देके नंबर 1 पोजीशन पर है। सबसे शानदार रिटर्न दिया इस 6 महीने में इस आईपीओ ने। और दूसरा जो अगर देखें तो यहाँ पे प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम 65.82% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और नंबर तीसरे पे अगर देखें तो एनएसडीएल जिसने 47.76% का रिटर्न देकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पिछले 6 महीनों में जितने भी बाजार में आईपीओ है उसमें नंबर 3 पे है जिसने बेहतर रिटर्न दिया कम समय में। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ने 46.69% का रिटर्न दिया और चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। तो इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ने 45.96% का रिटर्न दिया है और वो 5वें स्थान पर है। बराली सूची में एनएसडीएल के तीसरे नंबर पर है, लेकिन टॉप पोजीशन में इसको फासला लगातार घट रहा है। हो सकता है कि जल्दी अपनी पोजीशन ऊपर की तरफ बढ़ा दे। तो मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक एनएसडीएल के शेयर में तेज़ी के पीछे कई वजह हैं। मसलन पहली वजह यह है कि कंपनी का मजबूत बिजनेस मॉडल है। एनएसडीएल देश की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है जो शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संभालती है। इसका डीमेट अकाउंट बेस लगातार बढ़ रहा है। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कंपनी की आय मजबूत हो रही है। इसके अलावा आईपीओ मार्केट में तेज़ी का फ़ायदा भी एनएसडीएल को मिल रहा है। तो ये देख सकते हो कि ब्रोकेज हाउस का मानना है कि अगर एनएसडीएल मौजूदा रफ्तार बनाए रखता है तो ये अगले कुछ सप्ताहों में बीएससी टॉप इंडेक्स में टॉप पर आ सकता है, या फिर दूसरा स्थान या फिर पहला स्थान हासिल कर सकता है। हालांकि तेज़ उछाल के बाद प्रॉफिट बुकिंग का दबाव भी आना स्वाभाविक है। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, यानी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आए। तो देख सकते हो कि इस आईपीओ ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। 4012 करोड़ रुपये का ये आईपीओ था जो पूरी तरह से बिक्री के लिए प्रस्तावित था। इसको
41.0 गुना अभिदान मिला, यानी करीब 41 गुना ये सब्सक्राइबर ओवरऑल, जिसमें जो योग्य संस्थागत निवेशक है उन्होंने 103.97 गुना इसको सब्सक्राइब करके सबसे ऊपर पोजीशन हासिल की है। फिर गैर संस्थागत निवेशकों ने 34.98 गुना सब्सक्राइब किया है। रिटेल निवेशकों ने 7.76 गुना सब्सक्राइब किया है। तो देखो कि 29 जुलाई को एंकर राउंड के माध्यम से भी 1201 करोड़ रुपये जुटाए थे कंपनी ने पहले ही। तो एटी की रिपोर्ट में लेमन मार्केट्स के डेस्क के गौरव गर्ग ने कहा है कि संस्थागत डिपॉजिट सेगमेंट में इसकी नेतृत्व और म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और बैंक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को कस्टोडियल और डिपॉजिट सेवाएं प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हम NSDL पर रचनात्मक बने हुए, मजबूत बाजार स्थिति और राजस्व संभावना, उचित मूल्यांकन के साथ हम इस फंड को लंबे समय तक ध्यान में रखते हुए होल्ड करने की सलाह देते हैं। तो हम NSDL पर रचनात्मक बने हुए और काफ़ी बुलिश है। उनका कहना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, आने वाले समय लंबे समय ये फ़ायदा दे सकता है। तो यहाँ पे NSDL ने लिस्टिंग के 3 दिन में ही लोगों को मालामाल किया है, को बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। आप देखिए तो ये आप लिस्टिंग के बाद 880 पे लिस्ट होने के बाद 1300 तक पहुँच गया। इसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुआ है। इसके अलावा IDBI बैंक और सिटी को हुआ है। उन्होंने मात्र 2 रुपये के भाव से शेयर खरीदे थे, जो अभी 650 गुना बढ़ चुके हैं। तो देश की सबसे बड़ी बैंक SBI ने इसमें 60 लाख शेयर औसतन 2 रुपये में खरीदे थे। 1.20 करोड़ का निवेश आज उनका 7,801.80 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है, यानी 7,800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है SBI को। और ये जो रिटर्न अगर वो देखें तो बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त है। इसी तरह IDBI बैंक की बात करें, उन्होंने 2.9 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी मौजूदा कीमत 3,898.80 करोड़ है, जबकि उनकी खरीद लागत मात्र 5.996 करोड़ थी। तो IDBI बैंक को भी ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। और सिटी की बात करो, इस सुनवाई में पीछे नहीं रहा, उसने भी 2,049 करोड़ के निवेश के बदले में अब आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2,049 करोड़ कमाए, जबकि उन्होंने 1,332 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कंपनी के बिजनेस की बात तो लगातार बढ़ रहा है, हर साल बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो रहा है। बात रेवेन्यू की करें तो 2021 में 524 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 821 करोड़ तक पहुंचा। और 2023 में रेवेन्यू 1,100 करोड़ तक पहुंच गया। तो 2024 में ये रेवेन्यू 1,366 करोड़ तक पहुंचा और 2025 में सीधा 1,535 करोड़ तक पहुंच गया। तो 2021 से 2025 में पिछले 5 सालों में रेवेन्यू दुगना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ चुका है। बात करें प्रॉफिट की तो 2021 में 189 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में बढ़ के 213 करोड़ तक पहुंच गया और 2023 में ये 235 करोड़ तक पहुंचा। 2024 की बात तो प्रॉफिट बढ़ते हुए 275 करोड़ तक पहुंचा और 2025 में ये 343 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप। और आप देख सकते हो कि लगातार प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इसी तरह से इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है। 2021 में 1,019 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में 1,212 करोड़ तक पहुंच गया और 2023 में ये 1,429 करोड़ तक पहुंचा। तो 2024 में 1,684 करोड़ तक पहुंच गया और 2025 की बात करें तो ये 2,005 करोड़ तक पहुंच गया। यानी 2025 में 2021 के मुकाबले नेटवर्थ भी सीधा डबल हो गया। ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है। फिलहाल फंडामेंटल देख दो, मार्केट कैप इसका 26,006 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 75.78 का है। पीबी रेशियो इसका 12.97 का है, जबकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 32.15 का। यानी इसके इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो हाई हो गया है, यानी स्टॉक इस समय थोड़ा महंगा बन गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। ROE इसका 16.43% है। EPS 17.16 है, जबकि 0.15% का कंपनी डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू इसकी 100.27 रुपीज़ की है और फेस वैल्यू 2 है। कुल मिला के फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन अब इस लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग की संभावना दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।